हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। परीक्षा की दृष्टि से ही रेलवे में एक आध दो क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं, तो देखते हैं एज क्या होता है। आइए चलिए। एज होती है तीन प्रकार की। फर्स्ट, वर्तमान। सेकंड, भूतकाल। और भविष्यकाल। ठीक है। देखो, वर्तमान क्या होता है। जो वर्तमान एज हमारी जो चल रही है अब, वो वर्तमान एज होगी। और भूतकाल, जो एज हम उसको जी चुके हैं, जो हमारा पास्ट है, पीछे जिस एज को हम जी चुके हैं, वो क्या होगी, हमारा भूतकाल। और भविष्य, जो हमारी आने वाली एज होगी, आने वाला जो समय होगा, उसको बोलते हैं भविष्यकाल। ठीक है। देखो, जब भी ये जो वर्ड आएंगे क्वेश्चन में, तो ये इंडिकेट करेगा वर्तमान होता है। वर्तमान, अगर वर्तमान एज आई तो उसमें होगा है। भूतकाल में था, थी, ये वर्ड आएंगे। भविष्य में होगा, होगी। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ठीक है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है। ये ए है और ये बी। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5। वर्तमान आयु, ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है। हाँ, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अनुपात, 5:6। ये है 5 वर्ष बाद का। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं। देखो, इनमें पहले देखते हैं डिफरेंस। एक का डिफरेंस, इसमें किसका डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। देखो, ए और बी का जो अनुपात है ना, 4:5 है। 10 साल बाद या 20 साल बाद वो अनुपात का जो डिफरेंस है या अंतर है, वो सेम ही रहेगा। वो अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ अनुपात कितना है वर्तमान, 4:5। और 5 वर्ष बाद 5:6। अब इनके बीच का गैप कितना है, बीच का अंतर, इनकी एज डिफरेंस तो हमने देख लिया। अब बीच का अंतर कितना है, 1 का। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 वर्ष बाद के, मतलब 5 वर्ष के बराबर है। ये वर्तमान है और 5 वर्ष बाद है। इसमें डिफरेंस अनुपात में कितना है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 वर्ष बाद के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। अगर मैं इसमें पुट करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा वर्तमान एज आ जाएगी किसकी, ए की। कितनी आएगी, 5 चौक 20। अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25। ठीक है। ये तो वर्तमान आयु का अनुपात आएगा। ये है 5 वर्ष बाद का। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी 5 से, 5 25। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 30। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 25। और इसमें जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30। ये वर्तमान आयु का
आ गई और ये 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु 20। ये रहा आपका आंसर 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित तथा विशाल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद, क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। विशाल की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, रोहित और विशाल, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 14:17। ये क्या है? वर्तमान। छह वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना है? 17:20। ये 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। ठीक है, देखो अनुपात में कितनी बढ़ रही है हमारी आयु? 3। कितनी बढ़ रही है? 3 यूनिट। और वैसे वास्तविक अंतर कितना है इसमें? वास्तविक कितनी बढ़ रही है? 6 वर्ष। 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 14 दूनी 28। ये आ गई रोहित की वर्तमान आयु। अब विशाल की निकालेंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 17 दूनी 34। ठीक है, क्या पूछा था आपसे? विशाल की वर्तमान आयु कितनी है? तो विशाल की वर्तमान आयु कितनी है? कितनी आ रही है दिखाओ? 34। कितनी है? 34। तो विशाल की वर्तमान आयु कितनी है? 34 वर्ष। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, अब 10 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है, यानी कि भूतकाल। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद, यानी कि भविष्य में 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है मीरा और ये है प्रिया। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 3:4। ये वर्तमान है। कितना है? वर्तमान। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, यानी कि 10 वर्ष पूर्व पीछे इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:7 था। ये भूतकाल। भूतकाल में इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:7। मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात। अब 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो देखो पहले क्या देखते हैं इनमें देखते हैं अंतर। इनकी आयु के अनुपात में कितना अंतर है? 1 का। और यहाँ कितनी आयु में अंतर है? 3 का। अब देखो, अब इस तरह क्वेश्चन को करते हैं कैसे? पहले इनका अंतर करते हैं सेम। मैंने क्या बताया था आपको, अगर 5 साल बाद 10 साल बाद अगर किसी की आयु का अनुपात मैं पूछूं
तो वो उनका जो अंतर होता है ना वो सेम ही रहता है। अंतर तो सेम ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात, तो इसको करते हैं सेम। यहाँ अंतर कितना था 3 का, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले अनुपात में अंतर से। यहाँ अंतर कितना है 1 का, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले अनुपात में अंतर सेम करने के लिए। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले अनुपात में, तो कितना हुआ 4:7। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले अनुपात में, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, अब देखो यहाँ डिफरेंस कितना है और यहाँ अंतर कितना है, कितना अंतर है 9 और 3 12, 4 और 3 7। यहाँ कितना अंतर है इनके बीच, डिफरेंस यहाँ कितना है, मतलब कितनी आयु बढ़ रही है अनुपात में, कितनी बढ़ रही है 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 वर्ष। कितनी है 10 वर्ष। जब 5 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2 वर्ष। तो निकालिए चलो, जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 दूनी 14। ये 10 वर्ष पूर्व की थी। अब वर्तमान देखते हैं, वर्तमान क्या थी मेरी, ये अनुपात बनाना है। तो वर्तमान में 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 दूनी 18। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूनी 24। अब देखो ये पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। ये तो वर्तमान है, वर्तमान में मीरा की आयु कितनी थी, मीरा की आयु वर्तमान में है कितनी 18। 5 वर्ष बाद यानी कि इसमें कितना ऐड करेंगे 5, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल के 1 और 1 2, कितना आ गया 23 वर्ष। तो मीरा की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 23 वर्ष, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था, यानी कि भूतकाल में, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, यानी कि भविष्य में। बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो चलिए करते हैं। ए तथा बी की जो वर्तमान आयु थी 7 वर्ष पूर्व कितनी है 4:5 थी, ये 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष बाद कितनी है 5:6। 7 वर्ष बाद कितनी है 7 वर्ष बाद कितनी है 5:6। तो देखो ये डिफरेंस टोटल कितना है 14 वर्ष का, मतलब 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद का ये जो गैप है, ये जो कितना गैप है 14 वर्ष का। देखो ये पहले की है 7 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में आने के लिए ये आयु का अनुपात हो जाएगा इतना, ठीक है। और ये 7 वर्ष बाद का है, ये 7 वर्ष पहले का, यानी कि ये आयु कितनी होगी, ये वर्तमान होगी, ये कितनी होगी वर्तमान, ठीक है। और देखो 4 यूनिट थी 7 वर्ष पूर्व, 4:5 था, और 7 वर्ष बाद कितना हो गया 5:6, तो कितनी यूनिट बढ़ा 1 यूनिट। और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 14 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 14 वर्ष।
देखो हमारी आयु अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो यहाँ से भी निकल आएगा और यहाँ से भी आयु निकल आएगी। बी की पूछी है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 1 यूनिट 14 वर्ष है तो 5 यूनिट कितनी होंगी? 14 पंजे 70, ये 7 वर्ष पूर्व है। और वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे हम? 7 और प्लस करेंगे, कितना आ गया? 77। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 77 वर्ष। आंसर बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 77 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। वर्तमान में 4 वर्ष पूर्व यानी कि भूतकाल में पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? ठीक है, तो ये है अंजू और संध्या का जो अनुपात है वर्तमान में कितना है? 13:17। ये वर्तमान में है। अब 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात क्रमशः कितना था? 11:15। 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो देखो यहां कितना अंतर है इनके अनुपात में। पहले यहां अंतर देखते हैं। यहां कितना है? 13 और 4 17, 4 का अंतर है। यहाँ कितना है? 11 और 4 15, ये तो सही है। अब इनकी आयु का जो अनुपात है इसमें कितना अंतर है? 11 और 2 13, 2 यूनिट का अंतर है। और 2 यूनिट किसके बराबर है? ये 4 वर्ष पूर्व है और ये क्या है? ये कितना है? ये वर्तमान है। तो कितना अंतर है? 4 वर्ष का। वास्तविक में ये अनुपात में कितना अंतर है? 2 यूनिट का। और वास्तविक में अंतर कितना है? 4 वर्ष का। ठीक है, तो इसे काटो, 2 दूनी 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 वर्ष। अगर 4 वर्ष पूर्व का निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अगर वर्तमान का निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो यहाँ वर्तमान में देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 13 दूनी 26। ठीक है, ऐसे ही इसको 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 17 दूनी 34। ठीक है, ये तो अंजू की आयु है। अंजू की आयु कितनी है? 26 वर्ष। और संध्या की आयु कितनी है? 34 वर्ष। अब क्या पूछा है? पूछा है 6 वर्ष बाद, यानी कि इसमें 6 और ऐड कर देंगे। 6 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? 26 में 6 प्लस करेंगे कितना हुआ? 32। 34 में 6 कितने प्लस करेंगे तो कितना हुआ? 40। अब इनकी आयु का अनुपात देखो, 2 से काटो पहले, 2 एक कम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 0, 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। कितना हुआ अनुपात? आयु का अनुपात इनका 4:5। तो 4 क्या है? ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है, यानी वर्तमान में। 9 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? क्या पूछा है? इनकी आयु में अंतर पूछा है। ठीक है, समीर और तनुज की जो वर्तमान आयु का अनुपात है कितना है? क्रमशः 8:15। 9 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 11:18। 9 वर्ष बाद। डिफरेंस देखो पहले, यहाँ कितना डिफरेंस है? 7 का। यहाँ कितना डिफरेंस है? 7 का। ठीक है, ये डिफरेंस सेम है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? यहाँ कितना डिफरेंस है? इनकी आयु में अनुपात कितना है? कितना अंतर है यहाँ? 3 का। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये तो अनुपात में अंतर है 3 यूनिट। वास्तविक में कितना अंतर है? 9 वर्ष का। तो 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 तिया 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है। क्या निकालना था? अंतर निकाला था। अंतर कितना है आयु में? 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 तिया 21। 21 वर्ष। तो आंसर कितना आ गया? 21 वर्ष का अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है वर्तमान में। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? 2:3 भविष्य में। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? ठीक है, सीमा और रीमा की जो आयु का अनुपात है कितना है? 9:16। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2:3। ये किसका है? वर्तमान। ठीक है, यहां लिख लो, ये किसका है? वर्तमान। और ये 10 वर्ष बाद। अब इनका अंतर देखो, 3 में से 2 गया 1, 16 में से 9 गया 7। तो अंतर सेम नहीं है। जब अंतर सेम नहीं है तो उनका अंतर सेम कर लो। अंतर सेम कैसे करेंगे? इस वाले अंतर से इस वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाले अंतर से इस वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां देखिए सीमा और रीमा। तो इस वाले अंतर से इसमें मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9 अनुपात 16। 9:16 वर्तमान में। अब 10 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा? इस वाले अंतर से 7 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 अनुपात 7 तिया 21। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखो कितना है? कितना यूनिट का डिफरेंस है? 16 और 5 कितने होते हैं? 21। कितना डिफरेंस है इनके अनुपात में? 5 यूनिट का। और वास्तविक अनुपात में वास्तविक में कितना अंतर है? 10 वर्ष का। ठीक है, 5 दूनी 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 वर्ष। क्या पूछा है? इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? अंतर पूछा है। तो अंतर कितना है? 14 और 7 21, 9 और 7 16। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 दूनी 14 वर्ष।
ये आ गया आपका आंसर 14 वर्ष। ठीक है, अब देखो परीक्षा में हमें ये नहीं करना, परीक्षा में वर्ष हमें खाली इतना करना है। ये अंतर तो आप देख के ही बता सकते हो। देखो 16 में से 9 गया 7, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, ऐसे करना है, परीक्षा में सिर्फ इतना करना है, इतना नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में, जबकि 10 वर्ष पूर्व यानी कि भूतकाल में इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। यह है पिता, फादर, और इसका पुत्र। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:1। 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5:3। इनकी आयु में डिफरेंस देखते हैं। यहां कितना अंतर है? 2 का। यहां कितना अंतर है? 2 का। ठीक है, देखो ये 10 वर्ष पूर्व है और ये 10 वर्ष बाद है। और यहां पर क्या आएगा? ये पूरा डिफरेंस यहां पे क्या है? वर्तमान। यहां कितना आएगा? वर्तमान। जब भी हम 10 वर्ष पूर्व जाते हैं और वर्तमान में आने के लिए क्या करते हैं? 10 प्लस कर देंगे उसमें, या इस यहां से निकाल लेंगे। 10 वर्ष बाद उसमें 10 वर्ष माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां पूरा डिफरेंस कितना है? 3 से 5 आने के लिए कितना अनुपात में डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 2 यूनिट का। और ये 2 यूनिट का डिफरेंस पूरा कितना है? ये 10 वर्ष पूर्व है और ये 10 वर्ष बाद है, तो टोटल कितना हुआ? 20 वर्ष का अंतर। कितना हुआ? 20 वर्ष का। 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10 वर्ष। ठीक है, यहां से अनुपात निकाल लीजिए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30 वर्ष। ऐसे ही ये 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 वर्ष। अब देखो ये तो इसका जो 10 वर्ष पहले का अनुपात था, और 10 वर्ष जो वास्तविक उसकी आयु है कितनी है? 10 वर्ष पहले 30 और 10। अगर मैं इसमें 10 वर्ष और प्लस कर दूं तो ये वर्तमान आ जाएगा। तो वर्तमान कितना आएगा? 40 होगी इसकी वर्ष, इसकी आयु, और इसकी कितनी होगी? 20। इनका अनुपात निकाल लो। 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना अनुपात आ गया? 2:1। कितना आ गया? 2:1। आंसर कितना है? 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। कितना था? 1 वर्ष पूर्व 3:4 यानी कि भूतकाल में। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यानी कि भविष्य में क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? क्या बताना है? सानिका की वर्तमान आयु। ठीक है, सानिका और गौरी की जो आयु का अनुपात है क्रमशः कितना था? 3:4। 3:4। 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व। फिर ये हो गया वर्तमान। अब 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा क्रमशः? 10:13। इनकी आयु में डिफरेंस देखो कितना है।
कितना डिफरेंस है 3 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है 1 का। तो डिफरेंस सेम करेंगे, ठीक है, डिफरेंस सेम कर लो। क्या बताया था मैंने, इस वाले जो डिफरेंस की मल्टीप्लाई इस वाले अनुपात में करते हैं, और इस वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई इस वाले अनुपात में करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सानिका और गौरी। तो इस वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 तिया 9 अनुपात 3 चौक 12, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, इस वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई इसमें करो, 10 एकम 10, 13 एकम 13, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है, 9 और 3 12, 10 और 3 13। अब डिफरेंस सेम है, ठीक है। अनुपात में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का। कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का। वैसे डिफरेंस कितना है, ये 1 वर्ष पूर्व की है और ये 1 वर्ष बाद की है, तो कितना डिफरेंस है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 दूनी 18, 18 वर्ष। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूनी 24 वर्ष। ये है सानिका की आयु, 1 वर्ष पहले की बता रहा हूं, और ये है गौरी, 1 वर्ष पहले की आयु। क्या पूछा है, सानिका की वर्तमान आयु कितनी होगी, 1 वर्ष पहले। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 1 वर्ष उसमें ऐड कर देंगे, किसकी आयु में, सानिका की आयु में। सानिका की आयु कितनी है, 18 वर्ष। 1 वर्ष प्लस कर दो, कितना हो गया, 19 वर्ष। कितना हो गया, 19 वर्ष। तो आंसर कितना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। कितनी है, 34 वर्ष। दोनों की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष। 4 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। ये हो गया फादर यानी कि पिताजी, और ये डॉटर। इनकी जो औसत आयु का जो औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष। तो टोटल आयु कितनी होगी उनकी, 68 वर्ष होगी दोनों की। भाई जब एक की आयु 34 वर्ष है, दूसरे की 34 वर्ष होगी, क्योंकि आयु का औसत कितना 34 वर्ष है, तो 68 वर्ष हो गया, ठीक है। अब 4 साल बाद, तो 4 साल यहाँ ऐड होंगे और 4 साल ही यहाँ, दोनों की आयु 4 साल बढ़ेगी, तो टोटल कितनी बढ़ेगी, 8 वर्ष। कितना हो गया, 8 और 8 16 का 6 हंस लगा 1, 6 और 1 7, 76 वर्ष हो गया। अब 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, 14:5। ये 4 वर्ष बाद है। 14 और 5 कितने हो गए, 19। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, किसके बराबर है, ये तो अनुपात का योग है। अनुपात का योग कितना है, 19 यूनिट। वास्तविक में इनका जो एज का जो योग है कितना है, 76 वर्ष, ठीक है। काटो से, 19 चौक 76। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 4 वर्ष। हमें किसकी आयु निकालनी है, पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पुत्री की आयु कितनी होगी, 4 की गुणा यहाँ करेंगे, 5 चौक 20 वर्ष, ठीक है। अब ये 20 वर्ष कितनी है, 4 वर्ष बाद की है, तो इसमें से वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 4 वर्ष माइनस कर देंगे। तो 4 वर्ष माइनस कर दो, कितना हो गया, 16 वर्ष। तो पुत्री की जो वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, 11वां क्वेश्चन लगाएंगे।
तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से कितनी है? आधी। 20 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। कितनी होगी? 1.5 गुनी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, आइए करते हैं। यह है उसके फादर, पिताजी, और यह है सुरेश। क्वेश्चन पढ़िए। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी कि अगर सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, क्या करा? दोबारा पढ़िए एक बार फिर से। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर सुरेश 1 है तो उसके पिताजी कितने होंगे? 2, तभी तो आधा होगा। ठीक है, अब ये क्या करा? 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, यानी कि फादर और सुरेश 1.5 गुनी, यानी कि अगर सुरेश 1 होगा तो उसके पिताजी की आयु कितनी होगी? 1.5 गुनी, 1.5। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 0 आ गया। ये 10 इधर पहुंच जाएगा। कितना हुआ? 15:10 हो गया। 5 से काटो से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो अनुपात कितना आ रहा है इनका? 3:2। ये कौन सा अनुपात है? ये है 20 वर्ष बाद का। ठीक है, 20 वर्ष बाद का। ये है वर्तमान, ये है वर्तमान। 20 वर्ष बाद का अनुपात कितना है? 3:2। अब इनके बीच डिफरेंस देखो कितना है। इन दोनों अनुपातों के बीच कितना अंतर है? कितना अंतर है? 1 का, 1 यूनिट का। देखो यहां भी अंतर सेम है 1 का, और यहां भी 1 का ही अंतर है। ठीक है, यहां इन दोनों के बीच कितना अंतर था? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट किसके बराबर है? 20 वर्ष बाद, यानी कि 1 यूनिट 20 वर्ष के बराबर है। वास्तविक में कितनी 20 वर्ष है? 20 वर्ष, 1 यूनिट 20 वर्ष के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 40 वर्ष। ये होगी पिता की आयु 40 वर्ष। अब निकालनी है सुरेश की आयु। 1 यूनिट की वैल्यू 20 वर्ष है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 वर्ष। ठीक है, क्या पूछा है? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो कितनी है? 40 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है, तथा इनकी आयु का योग कितना है? 68 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और इनकी आयु का योग दे रखा है 68। 10 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इनकी आयु कितनी है? आयु का अनुपात कितना है? 8:9, और आयु का योग कितना है? 68 यानी कि 68। तो 8 और 9 कितने हुए? 17। 17 की वैल्यू कितनी है? किसके बराबर है? 17 की वैल्यू है हमारे 68 के बराबर। 17 एकम 17 और 17 चौका 68, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 वर्ष। कितनी होगी? 4 वर्ष। तो यहां से निकालो सीता की आयु। सीता की आयु कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 चौक 32। अब निकालो गीता की आयु। नौ यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है? 9 चौक 36। अब क्या पूछा है? 10 वर्ष बाद
यानी कि दोनों में क्या करेंगे 10 प्लस कर देंगे। ये कितना हुआ, ये हो गया 42 और ये कितना हुआ, ये हो गया 46। काट लो उसे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 21:23, 21:23 आ गया। आपका आंसर कितना है इसमें, 21:23, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले की है और ये वर्तमान आयु है, ठीक है। हाँ, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। उसके पुत्र, सरिता और इसका पुत्र, यहां देखो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। यानी कि अगर पुत्र की आयु 1 है तो सरिता की आयु कितनी थी, 25 गुना। ये 5 वर्ष पहले की घटना है, ठीक है। अब क्या है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। यानी कि अगर उसका पुत्र की आयु 1 है तो सरिता की आयु कितनी है, 5 गुनी, ठीक है। ये वर्तमान है और ये 5 वर्ष पहले की आयु है। पहले इनमें डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना है, 0। डिफरेंस सेम नहीं है। यहां कितना डिफरेंस है, 4 का। यहां कितना डिफरेंस है, 24 का। ये डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस डिफरेंस को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। इस डिफरेंस को सेम बनाएंगे, ठीक है। चलो बनाओ। कब, कैसे बनाते हैं, इस वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई ऊपर वाले अनुपात में करेंगे और इस वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई नीचे वाले अनुपात में करते हैं, ठीक है। सरिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु अब देखो कितनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। 25 चौका 100 अनुपात 4 एकम 4। अब इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले अनुपात में करते हैं। 24 पंजे 120 अनुपात 24 एकम 24, ठीक है। अब देखो, अब यहां डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, यहां 20 का और यहां भी 20 का डिफरेंस है, सही है। यहां कितना डिफरेंस है, यहां कितना डिफरेंस है, यहां देखो, यहां है कितना 96 का और यहां भी 96 का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस सेम है, हो गया सेम। क्या पूछा है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। ये 5 वर्ष पहले की आयु है। किसकी आयु है, 5 वर्ष पहले की आयु। तो चलो करो, इसे करते हैं। यहां कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है यहां। तो 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 यूनिट की वैल्यू है 5 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं यहां से, 5/20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 वर्ष। हमें क्या निकालना है, सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। सरिता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है और ये 5 वर्ष पहले। सरिता की वर्तमान आयु 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 वर्ष है। 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 गुणा 120, 4 तिया 12, 0 कितनी होगी
30 वर्ष। 30 वर्ष आंसर। ठीक है, अब देखो हमें एग्जाम में ये तो करना ही नहीं है, ये तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम यहीं भी देख सकते हैं डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें ये करना है बस एग्जाम में, इतना करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीड़ा की वर्तमान आयु। बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है और ये वर्तमान आयु है वास्तविक। बीड़ा की वर्तमान आयु वास्तविक कितनी है? 15 वर्ष, और ये अनुपात है राहुल और बीड़ा की आयु का अनुपात। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में दिनेश की आयु पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? ठीक है, चलिए आइए करते हैं। देखो ये कह रहा है बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और यहां बीड़ा की आयु का अनुपात कितना है? कितना है? 5:7। तो बीड़ा की आयु कितनी है? 5 यूनिट किसके बराबर है? 15 वर्ष के। ये बीड़ा की आयु है ना। 5 यूनिट 15 के बराबर है, 5×3 = 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो किसकी आयु आएगी? किसकी आएगी? राहुल की। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो किसकी आयु आएगी? आयु आएगी राहुल की। तो 1 यूनिट 3 वर्ष के बराबर है, तो राहुल की आयु कितनी होगी? 3 × 7, 7×3 = 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष का हो गया राहुल। देखो फिर दोबारा फिर समझ लो, बीड़ा की जो आयु है वास्तविक और जो अनुपात है कितना है? 5। तो 5 यूनिट के बराबर कितना है? 15 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष। अब निकालनी यहां से राहुल की आयु। राहुल की आयु कितनी आ गई? 21 वर्ष। कैसे आई? 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7×3 = 21 वर्ष। अब देखो दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3। और राहुल की जो आयु है कितनी है? 21 वर्ष। यहां कितना है अनुपात है? कितना अनुपात है? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 21 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3×7 = 21। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष हो गई। ठीक है, तो राहुल की और दिनेश की आयु इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? राहुल 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? दिनेश की आयु 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 × 7 कितना हो गया? 5×7 = 35 वर्ष। ये वर्तमान आयु है, वास्तविक कितनी है? वास्तविक आयु है। दोबारा फिर समझ लो, दिनेश की आयु का अनुपात कितना था? 5। मैंने 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7×5 = 35 वर्ष। अब क्या निकालना है? दिनेश की आयु कितनी होगी 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 साल इसमें और प्लस होंगी। कितना हो गया? 39 वर्ष। कितना हो गया बच्चों? 39 वर्ष। इनमें से कोई नहीं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? देखो मीना की आयु पुत्री की आयु से 8 गुना है, मतलब वर्तमान में 8 वर्ष बाद, यानी कि भविष्य में पुत्री की आयु का अनुपात कितना होगा? 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु पूछा है। चलिए करते हैं। मीना और पुत्री की आयु का जो अनुपात है वो कितना है वर्तमान में?
8 गुना है, सॉरी, पुत्री की आयु से 8 गुना है मीना की आयु। अगर पुत्री की आयु 1 है तो मीना की आयु कितनी होगी? 8 गुना, यानी कि 8। 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान है, ये वर्तमान आयु है। 8 वर्ष बाद कितना अनुपात है? 10:3। यहां डिफरेंस सेम देखो, कितना डिफरेंस है? 2 का, यानी कि अनुपात में कितनी बढ़ रही है? 2। और 8 वर्ष बाद वास्तविक में तो नहीं बढ़ रही है, 8 वर्ष, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट की वैल्यू है 8 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 चौक 8, 4 वर्ष। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है, 4 वर्ष की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं या इसमें कर दूं तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि मीना की आयु 8 वर्ष कितनी होगी? 8 यूनिट की वैल्यू 8 चौक 32 वर्ष। ये किसकी आ गई आयु? मीना की आयु, ठीक है। क्या पूछा है? मीना की आयु पूछी है, तो मीना की आयु कितनी है? 32 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।